जय सिया राम सीताराम राम राम। आज हम सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरु भगवान को यहीं से सादर प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ। अब अयोध्या जा नहीं पा सकते हैं, न गुरु जी हमारे अयोध्या में हैं। गुरुदेव जिनसे मंत्र लिया था, मौनी मांझा छोटी छावनी कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे कैसो बैठो है आलस में, तो पे राम कहो ना जाए। कैसो बैठो है आलस में, तो पे राम कहा न जाए। भोर भयो मले मले मुँह धोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोयो। बातन बातन सब दिन खोयो, सांझ भई पलका पर सोयो। सोवत सोवत उमर सिरानी, काल शीस मंडराई। कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम कहा न जाए। कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम का ध्यान धरा न जाए। विवेक शुक्ला, जय हो भैया। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव, कल्याण मस्त, शुभ मस्त। गुरु मंत्र ले हो कि नाय भाई ले हो? गुरु मंत्र आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने गुरु का ध्यान करो, प्रणाम करो, याद करो। आज गुरु की पूर्णिमा है, गुरु का दिवस। तो कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम कहा न जाए। लख 84 में भरमाई, बड़े भाग्य नर देहि पाई। अब की करियो खरी कमाई, भव सागर से तरियो भाई। राधे श्याम जन्म फिर ऐसो बार बार नहीं आए। कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम कहा न जाए। कैसे बैठे हो आलस में, तो पे राम का ध्यान धरा न जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरित मानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा प्रसंग सुनो कि
भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, सत्संग हो रहा है पंचवटी माँ लक्ष्मण जी देखें भगवान सुख से बड़ा प्रसन्न चित्त हैं, तो प्रश्न पूछ बैठे, सत्संग होने लगा। भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी, माया ईस नयाप कहूँ, जान कहि सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व परि, माया प्रेरक शिव। गुरु मंत्र ले चुके। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम हो गुरु मंत्र ले चुकन हो गई हुई हैं 4-5 साल, लेकिन हम जब से गुरु मंत्र लेके अयोध्या से नहीं आए न है, तो हम से गुरु महाराज कहीं न है कि अब कब आई हो, तो हम कहा बहुत जल्दी हो गए। और कम से कम हमका लागत है 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, 6 से ऊपर हो गए। और वही हम अयोध्या को कहा, लखनऊ से कहूँ जा नहीं पाए, लखनऊ से कहूँ नहीं जा पाए, हिये से नहीं कहूँ जा पाए। ये हम 5 साल से हम हिये हैं कंटिन्यू। तो अब गुरु महाराज से हम कहा रहा, हाँ बहुत जल्दी हो गए, देखो कब हमका समय मिले कि कब हम जाइए अयोध्या। तो जो भगवान कह रहे हैं प्रभु लक्ष्मण से कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए कि ये जीव आत्मा है। और जो कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, कर्मानुसार जो जैसा कर्म करते हैं मनुष्य, भगवान का उसी के अनुसार से बंधन करते हैं और मोक्ष भी देते हैं। यानी दंड और मुक्ति दोनों हाथ में है। सबसे परे और माया का जो प्रेरक है, जिसके द्वारा माया नाचती है, चलती है, वही ईश्वर है। भगवान खुद कनाई कह रहे हैं कि हम ही हैं लक्ष्मण से, और लक्ष्मण से कह रहे हैं वह ईश्वर है कि जो बंधे हुए को मुक्त कर दे, छुड़ा दिए, और मोक्ष भी देता है, आवागमन से मुक्त कर दे, और सबसे परे यानी सबसे अलग। और माया उसी के अधीन है, जैसा चाहते हैं वैसा माया करती है, वह ईश्वर है। अब ये भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं कि धर्म ते बीरति, अजोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है, कहा है। अरे हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है। अब भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जिससे मैं, अब अपने का स्वयं नहीं, ऐसे अपने बता रहे हैं कि जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगत सुखदाई। वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबनयाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलई जो संत होई अनुकूला। जितेंद्र तिवारी, जय हो भैया, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया, जय हो, जय गुरुदेव। आज गुरु का ही दिन है, आज तो गुरु पूर्णिमा है। सब जगह आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास से। सबके दिन आवत, गुरु जी का भी आज का दिन है। सब लोग अपने अपने गुरु के यहाँ आश्रम पहुँच गए, जी का जाना है। और हम लोग तो कहूँ जा ही नहीं रहे, कहाँ हन, बैठे हन, बैठ गए तो बैठे न, आलस में बैठे हन। आलसी आदमी कहाँ जा सकते। वह भक्ति, भगवान कह रहे हैं जो भक्ति है वह स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, उसका विज्ञान ज्ञान से कोई का सहारा, उसका साधन कुछ नहीं ढूंढे है। वो तो प्रेम, यहाँ भगवान की भक्ति प्रेम असली तत्व है। उसका कोई चीज ढूंढना है, ज्ञान विज्ञान न साधन न सहारा। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, यानी संत प्रसन्न हो जाएं। मिले जो संत होई अनुकूला मिलही। बस संत के मिलने की देर है कि फिर भक्ति तुरंत मिल जाती है, अगर अनुकूल हो। मिलने में देर नहीं है, संत के मिलने में देर है। संत नहीं मिल रहे हैं, संत हम खोज रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो भक्ति मिल जाए। हमका भक्ति नहीं मिल पाई अभी तक, हम यही तो लिए तो पढ़ रहे हैं प्रभु की कथा, फेसबुक पर ढूंढ रहे हैं कि कहीं असली संत मिल जाए। बस संत मिलने की देर, भक्ति मिलने में कोई देर नहीं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। और प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। वह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। बहुत सुगम रास्ता है जिससे मनुष्य यानी मुझको सहज ही पा जाते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब हम विस्तार से भगवान कह रहे हैं कथा कि सबसे पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। ब्राह्मण से अत्यंत चरण, जिस ब्राह्मण के चरण में अत्यंत प्रीति हो, ब्राह्मणों के और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। जिसका जो कर्म है वर्णाश्रम के अनुसार, वो अपने अपने कर्मों में लगा रहे। और ब्राह्मण जो पड़ोस में कहीं रहता हो अगल बगल, उस ब्राह्मण के चरणों में प्रीति करे, यानी ब्राह्मण को पूजन करे और अपने अपने कर्मों में लगा रहे। ये भगवान कह रहे हैं हमको पाने का बड़ा सुगम रास्ता है, आसान संसार के जीव का। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, अब तब मम धर्म उपजी अनुरागा। श्रवणादि के नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। श्रवणादि के नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल और विषयों से वैराग्य होना, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। जब वैराग्य होगा तो मेरे धर्म जो भागवत का धर्म है उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाएगा आपका। और तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां
दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी कथा है उससे उसको प्रेम हो जाएगा, कथा सुनेगा, प्रेम कथा से उसको प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जानई दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, संत के चरण कमलों में मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, मन और वचन और कर्म से भगवान के भजन करने का उसका दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मई ताके। तात निरंतर बस मई ताके। मेरा गुण गाते समय भगवान राम प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सुनो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से आंसुओं की जलधारा बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, काम मद और दंभ जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। भगवान प्रभु कह रहे हैं मैं उसके बस में, वो जो जैसा चाहे मुझे वैसा करना पड़ता है, मैं उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, और भजन करहि निहकाम। और तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा सदा विश्राम किया करता हूँ। उन्हीं के हृदय में मैं सदा लगा के आसन बढ़िया लेट जाते हैं। सदा करऊं विश्राम, करऊं सदा विश्राम, हमेशा। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, भगति जोग सुनी अति सुख पावा। और लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। लक्ष्मण प्रभु इस भक्ति योग और ज्ञान, इस भक्ति योग को सुन करके लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, बहुत सुख प्राप्त हुआ। वाह प्रभु! और उन्होंने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया। अरे यही विधि गए अब कछुक दिन बीती, अब कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार से भगवान वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। यानी अब भगवान लक्ष्मण जी का सत्संग डेली शाम को 4 बजे से और 6 बजे तक 2 घंटा सत्संग होने लगा पंचवटी में रोज। वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, गुण क्या है, नीति क्या है, सब समझा रहे हैं। अब भाई कथा होई, सत्संग होई, तो जहाँ कथा सत्संग होई तहाँ फिर वही हाल है, कथा समाप्त हुई और उसी समय
शूर्पणखा आ गई। सत्संग होई तो विघ्न पड़ी जरूर, विघ्न आगवा आ गई शूर्पणखा। कथा सुने आई रहे, कथा सुने बैठी। एक दिन भगवान कथा कह रहे लक्ष्मण के सुना रहे देखें कि वाह क्या बढ़िया सजीला बढ़िया सुंदर भागवत की कथा सुना रहा, ज्ञान बुद्धि वैराग्य गुण नीति। आ गई शूर्पणखा, समझ में आ गया कि शूर्पणखा और रावण कई बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जसियाहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देखी बिकल भई शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। इसको नागिन इसलिए कहते हैं कि दुष्ट दारुण जस आहिनी। तुलसीदास जी ने लिखा है पूर्व जन्म में नागिन थी, यानी शेषनाग जी, लक्ष्मण जी शेषनाग थे और ये शूर्पणखा जो थी वो शेषनागिन थी, यानी लक्ष्मण जी की पूर्व जन्म में पत्नी थी शूर्पणखा। और इस जन्म में राक्षस कुल में उत्पन्न हुई। कारण इसकी कथा विस्तृत है, अब समय नहीं है, आगे कथा रुक जाए न। कथा आपको हम इसकी पूर्व जन्म की बताते कि नागिन थी और शेषनाग लक्ष्मण जी बैकुंठ लोक गए थे भगवान के यहाँ दर्शन के लिए और ये घर में अकेली थी। तो उस समय शंकर नाग आए थे मेहमानी। सावन का महीना, बढ़िया बारिश होए और ये कि नागिन विषय भोग के काजा और कर डार्यो सोई परम यकाजा। लेकिन कोई ना है, शेषनाग लक्ष्मण जी वैकुंठ में है और यह शेषनागिन और शंकर जी नाग आए रहे। अरे मेहमानी दोनों लोग आपस में यहाँ देखें ना, और सावन का महीना बढ़िया बारिश हुआ, क्या कहना, काम वासना। और राजा प्रताप भान उस रास्ते से जब निकले तो देखें तो गए, कहें कि यहाँ शेषनाग जी तो है नहीं, बैकुंठ में है और यहाँ कौन आदमी है जिससे तुम बात कर रहे हो। तब तक शंकर नाग भाग गए पीछे के रास्ते, पीछे वो रास्ता रहे खिड़की से, वो तो भाग गए। और इनका वो राजा प्रताप भान मारिन इनके कम से कम 10-12 कोड़ा, सब घाव बने रहे पूरे शरीर। अब जब शेषनाग आए तो ये कहें, शेषनाग देखें तो कहने रे तुमने ये कैसे को मारा है तुमका। तो ये बताएं कि राजा प्रताप भान उनका मारी ने। कहें कारण कुछ नहीं, बेमतलब। कहें ठीक है आ जाए थे, अब हम उनसे 10 लिया। शेषनाग गए, सर्प क्या रूप बनाए। जब उनका दशक ले पहुंचे तब तक कोई लोग देखें तो सैनिक मारे दौड़े। तो वही कहें कि न मारो ना, इनका ले जाओ बाहर से फेंक दो, उठाए के यहाँ ऊपर त्रिशूल से नहीं ले जाओ, इनका भाला से उठा के बाहर फेंक आओ। तो देखें कि जब इतना दयालु राजा है और युग आए घर का है तो लौट के पूछें, कहीं कारण बताओ, कारण का है, काहे मारी ने। हम गए न काटे तो हमका तो मारी नहीं, कहीं का फेंक दो और मारे जाते हैं सिपाही, मारे नहीं दिन। कारण बताओ असली। तो कारण ही कुछ बता नहीं पाए। तो कहीं अब हम जा रहे हैं मनुष्य क्या रूप धोकर राजा से स्वयं पूछा। तभी कहें कि अब तो जई हैं और राजा सारा हाल बता दे हैं। लिहाजा जी लक्ष्मण जी यू कह के इनसे चले रहे कि अगर जो कहूँ तुम्हारी गलती है तो ये जान लो तुम्हारा नाक कान काट लिया, और नाइब है तो आज प्रताप भान राजा के यहाँ हम जिंदा न छोड़ा। अब जा रहे हैं युद्ध के लिए। तो ई सोचिन कि अब हुआ जी है राजा प्रताप भान सारी बात अगर बता दे हैं तो ई कारण से हमार जो है तो बड़ी दशा खराब हो जाई, लौट का नाक कान काट जरूर ले हैं लक्ष्मण जी। तो लिहाजा जहर खा के पहले मर गए। अब जब वो हुआ गए तो राजा प्रताप भान उनसे सारी बात बताई कि शंकर नाग आए रहे मेहमानी
और ऐसा ऐसा हमने जब देखा तब हमरे को क्रोध आया कि ये कौन है, बताते क्यों नहीं हो। तो वो भाग गए, तब हमने इनको 5-7 कोड़ा मारा। तब शेषनाग लक्ष्मण के रूप में रहा आए, कहीं चलो अब नाक कान काटी हैं, देखें मरी पड़ी। तो वही है कि नाक कान तब नाई ही जलम कटे हैं, सूपनखा भई हैं। और ये सूपनखा जो हैं लक्ष्मण जी भगवान कही हैं, पूर्व जन्म की याद दवाई हैं कि तुम जो कह रहो, प्रतिज्ञा कह रहो पूरी कर लो, नाक कान इनके काट लो। तब नाक कान याद आई कटे हैं। इस जन्म में यहाँ सूपनखा जो हैं वो दूसरे के साथ संबंध विवाह हुआ उनका। तो सूर्पनखा और रावण कई बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस याहिनी। पंचवटी सो गई अकबारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। वह एक बार पंचवटी में चली गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। देख विकल भई जुगल कुमारा, यानी काम से पीड़ित हो गई कि हमको इन्हीं के साथ विवाह करना, काम करना, दोनों भाइयों को, दोनों में कोई मिल जाए। शूर्पनखा ने कहा, भ्राता पिता और पुत्र गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, रामा सिया रामा। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण जी, शूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र ही हो, विकल हो जाती और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, यानी उसकी गर्मी से, ज्वाला से पिघल जाती है सूर्यकांत मणि। ऐसे रुचिर रूप धरी और प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। कि तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो। वह सुंदर भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर, वह सुंदर रूप को धरकर, अपने सुंदर रूप को धर करके, धारण की विधवा थी, तो उसने सोचा कि अब हम भी थोड़ा श्रृंगार उंगार बनाए। बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जा करके और बहुत मुस्कुरा करके वचन बोली। अरे मुस्कुराती बहुत है, और वचन कुछ नहीं, एक वचन केवल बोली है, दोबारा और कुछ नहीं कही से, और मुस्कुराती है, रिझाती है कि हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। और वचन केवल एक ही कहती है कि न तो तुम्हारे समान इस धरती पर कोई पुरुष है इस समय, और न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार करके रचा है। यहाँ पर शूर्पनखा भगवान को संकेत मात्र से समझा रही है कि तुम सम पुरुष
और नमो सम नारी, न तो तुम्हारे समान इस धरती पर कोई पुरुष, तो मेरे समान भी इस धरती पर कोई स्त्री नहीं है। भगवान बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो शूर्पणखा कहती है कि जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है वही तो हमारी प्रतिज्ञा है। तुमने प्रतिज्ञा की है, हमने सुना है कि निश्चरहीन करऊं मैं, और भुज उठाई प्रण कीन, और सकल ऋषि के आश्रमन है, जाई जाई सुख दीन। अरे तुम सभी साधु संत ऋषियों के घर घर जाकर के कहे हो कि निश्चर से पृथ्वी को हम निश्चरों से हीन कर दूंगा, यानी समाप्त कर दूंगा, कोई राक्षस इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। भगवान ने कहा हाँ किया है प्रतिज्ञा, तो बात सही। तो शूर्पणखा कह रहे हम हो तो यही प्रतिज्ञा के हैं कि पृथ्वी के यहाँ निशाचर से हीन कर दिया। रावण ने जब उसके पति को विद्युज्योह को मारा और वो मरने लगा, तो शूर्पणखा उसके पास में थी। तो शूर्पणखा ने कहा कि उसने कहा अब तो हम मर रहे हैं और अब तुम जिस तरह हो। तो शूर्पणखा ने कहा तुम चिंता न करो, तुम मर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम इसका बदला लूंगी। तो कहा बदला तुम रावण से लोगी जो तीनों लोक का विश्व विजयी है? लेकिन हाँ मैं ऐसा बदला लूंगी कि इसके कुल में इसके पूरे राक्षस परिवार समाप्त कर दूंगी। तो शूर्पणखा ने भी अपने मरते हुए पति विद्युज्योह के सामने प्रतिज्ञा की थी। वही शूर्पणखा कह रही है कि जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है वही हमारी प्रतिज्ञा है। तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा। ये संयोग बहुत विधाता ने बड़ी अच्छी ढंग से रचा है। ममयन रूप और पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। कह रही है शूर्पणखा कि मेरे योग्य पुरुष वर इस जगत भर में नहीं है। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे अनुरूप जिससे मेरी विवाह हो सके धरती पर कोई नहीं है। मैंने इस पृथ्वी की बात तो छोड़ो, देखो खोज लोक त्यों नाही। अरे मैंने तीनों लोग ये धरती पाताल और सब तीनों लोकों में जाकर के खोजा है, खूब अच्छी तरह देखा ढूंढा है, तीनों लोक में कोई नहीं। इसी से मैं अब तक अविवाहित रही, कुंवारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना, यानी हमारा चित्त जो है कुछ ठहरा है। शूर्पणखा कह रही है मेरे चित्त जो है मेरा मान गया, कुछ पूरा वह नहीं, 100% नहीं। मनु माना अरे कछु तुम्हें निहारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी। झूठ बोल रही है, कह रही है इसीलिए तब से अब तक हम कुंवारी रहे। अब विधवा होने के बाद कुंवारी हो ही जाती है, पति नहीं है तो उसको क्या है, विधवा कहो या कुंवारी है या अकेली है। अब वो भगवान से कह रही है मन माना, कुछ थोड़ा बहुत हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया है, मेरा चित्त जो है मेरा मन आपसे लग गया। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान कह रहे हैं, सीता जी की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जो भाई छोटा लक्ष्मण है, जैसे तुम कुंवारी हो, विधवा होते हुए कुंवारी हो, पति नहीं है, ऐसे वो भी है, यहाँ अकेले ही है। उसकी पत्नी है लेकिन वो यहाँ कुंवारा है और पत्नी तो उसकी अयोध्या में है, यहाँ वो अकेले है। अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई। तो गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी,
और प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर और प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभी कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले। लक्ष्मण जी भैया जो हैं, गई लक्ष्मण रिपु भगनी। भगवान लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो हमारे शत्रु की बहन है, रावण की बहन, और भगवान की ओर देख करके कोमल वाणी में कहने लगे लक्ष्मण जी कि सुंदरी सुनो मैं उन्हें करी दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। यश के मिश्रा अमोली कला। जय हो भैया मिश्रा जी, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, आनंदम भव, कल्याण मस्त, शुभम मस्त। और बबलू कुमार देख रहे हैं। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो लक्ष्मण जी कहने लगे शूर्पणखा से कि सुंदरी सुन मैं उन करी दासा, अपराधीन नहीं तोर सुपासा। और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण जी ने साफ साफ कहा, हे सुंदरी, देखा नहीं शूर्पणखा की ओर, और ऐसे ही देख नहीं रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, वो देख अलग रहे हैं भगवान की ओर। अब कह रहे हैं, हे सुंदरी सुनो, अरे मैं तो उन्हीं का दास हूँ, मैं पराधीन हूँ उन्हीं के, अतः तुम्हें सुख नहीं होगा, हमारे पास कोई सुख नहीं होगा, हम तो उनके दास हैं। तुमको बर्तन मांजना पड़ेगा, चौका बासन सब करना पड़ेगा। बड़ी टहल है यहाँ आश्रम में, हम उनके साथ जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी सेवा में लगे हैं, आपको भी सेवा में लगना पड़ेगा। अब वो हैं तो वो राजा हैं, प्रभु समर्थ हैं, भगवान हैं, सामर्थ्यवान हैं। और जो सामर्थ्यवान होता है, कि सामर्थ्यवान जो होता है, अरे उसका कुछ काम न रुकता है। बदली में छिप कर भी सूरज जग को प्रकाश दे सकता है। ये है सामर्थ्यवान सूरज। बादल चाहे जितना जाए का घेर लें, फिर भी संसार के यहाँ वो प्रकाश दे सकता है। तो भगवान प्रभु समर्थ हैं, कौशल के राजा हैं, और जो कुछ करें उन्हें सब साझा है। वो चाहे जो कुछ करें, राजा एक नहीं 2 विवाह कर सकत है, 3 कर सकत है। अरे यहाँ तक हमारे पिता दशरथ जी 3 विवाह किए थे, और वो भी अभी एक ही तो शादी किए हैं प्रभु। अब आपकी भी कर लेंगे, 2 हो जाएंगी, वही जाओ। वो प्रभु समर्थ हैं। शूर्पणखा की समझ में आ गया, बात सही कह रहे हैं लक्ष्मण जी। सेवक सुख और चाहे मान भिखारी, अव्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु चाहे 4 गुमानी, नभ दुही दूध चाहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, अगर कोई सेवक है, अगर वो चाहे कि हमें सुख मिले, सुख कहाँ मिली? सेवक को सुख नहीं मिलता। भिखारी को सम्मान नहीं मिलता, मांगेगा भीख, और लोग कहें कि हमको स्टेज पे खड़े होकर हमारा कोई माला और फूल और माल्यार्पण करे, सम्मान मिले। भिखारी को कहीं सम्मान मिलता है? व्यसनी, जिसे जुआ शराब आदि का व्यसन हो गया हो, रोग लग गया हो, रोज जुआ खेले, रोज शराब पिए, धन कहीं उसके पास रुकेगा। और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, व्यभिचारी चाहे कि हमको मरने के बाद हमारी गति बड़ी अच्छी हो, शुभ हो, नहीं मिलेगा।
उसको भोगना पड़ेगा। लोभी आदमी यश चाहे दान पुण्य 5 पैसा नहीं कर रहा है, और चाहे हमारा यश हो चारों तरफ, यश नहीं होगा। लोभी का यश नहीं होता। और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं। ये सब प्राणी आकाश के यहाँ दुह के दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो असंभव है उसको संभव करना चाहते हैं ये लोग, ये असंभव है। तो पुण्य फिर शूर्पणखा की समझ में आ गया। लक्ष्मण जी बड़े अच्छे से समझा दी कि असंभव कहें संभव न करो, वही प्रभु भगवान श्री राम हैं हमारे यहाँ, हम तो सेवक हैं, सेवक के लगे सुख नहीं है। शूर्पणखा समझ गई कि सही बात कह रहे हैं, ये खुदे नौकर हैं, उनके दास हैं, और हम कहाँ राजा की बहन हूँ, राजा वह लंकाधीश रावण की बहन, हम इनके चौका टहल कहाँ करबे, वहीं पास चलो। और शूर्पणखा फिर भगवान के पास आई। तो पुनि फिर राम और निकट सो आई, और प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा अरे तो ही सो बरई, और जो तृण तोरी लाज परिहरई। अगर शूर्पणखा भगवान के पास एक निश्चित दृढ़ करके बैठ जाती कि नहीं प्रभु हम आप ही की शरणागत हैं, हम आप ही से करूंगी, दूसरे नहीं करूंगी, तो भगवान तो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले प्रभु दयालु हैं, शायद पूरी कर देते। भगवान तो परीक्षा लेते हैं। वह भगवान के पास पुण्य फिर राम निकट तो गई, वह लौटकर फिर भगवान प्रभु श्री राम के पास आई। भगवान प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, कहा जाओ वहीं जाओ और वो कर लेंगे, और हम हैं तो हमारे साथ पत्नी है, हम कहाँ कर सकते हैं, अभी हम वन में हैं, और वो हैं तो वो अकेले हैं, वो कर लेंगे लक्ष्मण जी। फिर भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा ये कई बार आवागमन हो, जय लक्ष्मण जी ने भेजा फिर उधर लक्ष्मण जी के पास। तो ये लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको तो भाई वही वरेगा, तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा, बड़ा निपट निर्लज्ज होई वही तुम्हारे साथ विवाह करेगा, लक्ष्मण जी ने कहा। तब तो भैया वो खिसिया गई, शूर्पणखा नाराज हो गई कि तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। अरे तब खिसियानी और राम पही गई, आ गई, क्रुद्ध हो गई शूर्पणखा, भगवान श्री राम के पास सीधा पहुंची और रूप भयंकर प्रगटत भई, और अब उसने अपना फिर भयंकर रूप प्रकट कर दिया। भयंकर रूप जब प्रकट हुआ शूर्पणखा ने, सीता ही सभय देखी रघुराई, और कहा अनुज सन शयन बुझाई। अरे तब वो खिसियाई, क्रुद्ध होकर भगवान प्रभु श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख करके भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा दे करके कहा कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। 2 इशारा ऐसे उठाई उंगली कि दोनों पूरा कर लो। और लक्ष्मण ने उसी समय कि लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके करि रावण कहा मनऊ चुनौती दीन। लक्ष्मण अति लाघव सो, रामा नाकी कान बिनु कीन। लक्ष्मण ने उस समय बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया।
मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी। ना कान काट दिया लक्ष्मण ने, चुनौती दे दिया। शूर्पणखा वहां से भागी कि जय सिया राम, सिया राम सीताराम, जय जय राम राम राम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम, क्योंकि शूर्पणखा के भैया लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए और वो बड़ा विकल होकर के भागी कि जय जय राम। आकाश वर्मा जय हो भैया, जय जय श्री राम सीताराम, आनंदम भव कल्याणमस्त शुभमस्त। माता जी की खरथा गाना। हाँ हाँ, हम समझ नहीं पाए तुम का लिखो। हिंदी में लिखो भाई, जय सिया राम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। जय सिया राम सीताराम समाप्त।